अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया और तमाम उम्मती को अबू फजल की तरफ से सलाम मर्द घर में बैठी पर्दा नशीन इज्जतदार माँ और बहनों को अबू फजल की तरफ से सलाम मर्द। ये एक मैसेज है जो टीवी 18 बल्कि जो एक अमेश दियोगन जो मूत्र पीने वाला जो एक खंजीर की जो नस्ल है, एक सुअर की जो औलाद है, उसके लिए यह मैसेज है। जरा दबा के शेयर कर लो साहब, क्योंकि उसने बहुत बड़ी गुस्ताखी कर दी उसने, जो कि हमारे हिंदुस्तान के जो सुल्तान हैं, जो राजस्थान अजमेर शरीफ, राजस्थान में जो अजमेर शरीफ है, ख्वाजा गरीबन नवाज की शान में गुस्ताखी कर दी इस दरिंदे ने, इस पाकिट ने, इस बियोड़े ने, इस सुअर की औलाद ने, ये उस उल्टे लंगोट ने। तो वो सुअर की औलाद के लिए यह मैसेज रहेगा हमारा। इसकी जनपद का अंडा, इसकी बहुत बड़ी गुस्ताखी कर दी, गारत हो जाएगा रे खंजीर तू। अरे सुअर की औलाद तू खाक में मिल जाएगा, तेरी सात पुश्ती खत्म हो जाएगी। तूने किसकी शान में गुस्ताखी कर दे रे सुअर की औलाद। अरे जिसकी अरे भड़वे अरे दल्ले जिसकी तू दल्लाली करता है ना, वो भी वहां पे जाके चौकट पे अपना माथा लगड़ते रे सुअर की औलाद। हमारे देश के प्रधानमंत्री हो या सदर जुमूरिया हो, उन्हों जियारत के लिए जाते, उनके नाम से चादर जाती, गिलाफ जाता, उनकी शान में गुस्ताखी कर दी तूने खंजीर की नस्ल। तेरी पैदावार कब की है रे सुअर की औलाद, तेरे नस्ल कब के है रे। वो 900 साल पहले आके वहां पे पर्दा हुए रे सुअर की औलाद, जब एक सारे राजस्थान में एक दहशत का माहौल रहता था। वहां पे इंसानियत को समझा, इंसानियत को बांटे और इंसान बनाए। उस शख्सियत के नाम पे तूने गुस्ताखी कर दी। तू तो है ही खाक का घड़ा रे, खाक में मिलने वाले अरे खाकी, अरे चड्डे, अरे तेरी सूरत देख रे लंगूर, वड्डेवर तेरी सूरत देख रे खंजीर की नस्ल। बालिश भर का नहीं है रे तू सुअर की औलाद। और तेरी जबान देख, क्या सोच के तूने ये गुस्ताखी की मशहूर हो जाएगा। इंशाअल्लाह तू गारत हो जाएगा, तू दुनिया से फना हो जाएगा। तेरे साथ साथ तेरी आल औलाद और तेरी सारी फैमिली भी गारत में मिल जाएगी इंशाअल्लाह। हमको अल्लाह रब्बिल इज्जत की जात पे भरोसा है। अरे दरिंदे, अरे पाखंडी, हिंदुस्तान के सुल्तान की शान में गुस्ताखी की तूने रे पाखंडी। तेरी औकात क्या है रे, तेरी हस्ती क्या है, तू है क्या चीज रे दरिंदे, तू है क्या चीज ये बता मेरे को। क्यों एक बियोड़ा, एक पाकिट, एक दरिंदा अपने घर से निकल के स्टूडियो में तू छुप के जाता है रे, औरतों का मेकअप करके, हिजड़ों का मेकअप करके रे, हिजड़े की नस्ल। अपनी सूरत देख रे तू, तेरी सूरत देख ले तू पहले। अरे पाखंडी, तेरी सूरत देख ले तू अपने आप की, और कुत्ते के वैसा चीखना। और क्या बोल रहा भाई, ये वीडियो देखो, ये जरा देखो, छोटी क्लिप, ज्यादा नहीं बता सकता मैं। क्या बोल रहा है सुअर की औलाद। किसको लूटे रे बता मेरे को। तेरी दादी को लूटे, परदादी को लूटे, हाँ किसको लूटे, तेरे नानी को लूटे, परनानी को लूटे, तेरी अम्मा को लूटे। अरे अरे लुटेरे, अरे दरिंदे, अरे पाखंडी, अरे दल्ले, अरे भड़वे, अरे चिंदी चोर साले, खाक में मिल जाएगा। तू किसकी शान में गुस्ताखी करा, वो कौन है मालूम है तेरे को। और पाखंडी, तेरी सूरत देख ले रे तू, सबसे पहले तेरी सूरत देख रे। एक हिजड़ा दिखता रे तू, एक जीन्स है रे तू, उससे ज्यादा और कुछ भी नहीं है। सुना रे पाखंडी, अरे सुअर की औलाद, अरे खंजीर की नस्ल, अरे सुअर का गोश्त खाने वाले कुत्ते,
काई को भोगता रे? तेरी अम्मा कुत्ते को चढ़ा लेके निकाली सोए तेरे को? हाँ, तेरी अम्मा कुत्ते को चढ़ा लेके निकाली? कुत्ता चढ़ा था क्या तेरी अम्मा को? इसलिए कुत्ते की वजह वो 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 करते रहता है स्टूडियो में। और सुअर की औलाद, अम्मा कुत्ते का खा के निकाली, कुत्ता लगा था तेरी अम्मा को, कुत्ते की लिक्विड से निकले हुआ है रे तू। और अमीश देवगन, अपनी सूरत देख रहे तू, सुअर की औलाद, तेरी जनपद का अंडा, तेरी थू है रे, तेरी लानत है तेरी सूरत पे रे लानती। वैसे तो तू है ही लानती। और मेरे तमाम देशवासियों से अपील करता हूं मैं, और सुन रहे सुअर की औलाद, वहां पे सिर्फ मुसलमान नहीं जाते जियारत करने, वहां पे हिंदू भाई जाते, सिख भाई जाते, क्रिश्चियन भाई जाते, हमारे देश के प्रधानमंत्री जाते, हमारे देश के सदर जमहूरिया जाते, हर कोई जाके वहां पे जियारत करते रे। अरे तेरी औकात क्या है रे? सिंधी चोर तू, एक भड़वा, एक दल्ला है तू। दल्ले के अलावा कुछ नहीं है। सुना रे हिजड़े, अपनी सूरत देख ले रे तू, तेरी सूरत देखे तो लानत बरसते रहती चेहरे पे से। थू है रे तेरे को, थू है रे, तेरी जिंदगी पे लानत है रे। खंजीर, अरे पापी, अरे दरिंदे, अरे वहशी। घर की जोरों को तो संभाला नहीं जाता। घर की जोरू को संभाला नहीं जाता, उन्हें भी जाती ना वहां पे किससे मिलने जाती, किससे टाका भिड़ा हुआ है उसका। और दरिंदे, अब हम बोले तो तकलीफ होती है, पिछवाड़े जलती है सही तरीके से, लेकिन फर्क नहीं पड़ता, फर्क नहीं पड़ता। बहुत गलत हरकत कर दी रे तूने दरिंदे। अरे नजीस, अरे खबीस, अरे सुअर, तेरी माँ का चिंदी चोर, साले सूरत देख रहे तेरी माँ का बौने जोकर। कुत्ते के वैसा अल्लाते रहता, कुत्ते के वैसा भोगते रहता, कुत्ते के वैसा पुकारते रहता, बहु बहु बहु, उसके अलावा कुछ भी नहीं है रे तू। समझा रे सुअर की औलाद। और मेरे अजीज हिंदुस्तानी भाइयों, हर जगह से, सारे देश में हर जगह से इसके ऊपर कंप्लेंट होने चाहिए, इसके ऊपर FIR होना चाहिए, और इसको इसके कुफ्र करदार तक पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है। क्योंकि ये ख्वाजा गरीबन नवाज सबके गरीबन नवाज थे, कोई एक धर्म के नहीं, सारे देश के ख्वाजा गरीबन नवाज थे। आज भी जो भी जाता है, कोई खाली हाथ नहीं आता, कोई खाली हाथ नहीं आता, हर एक की फरियाद सुनी जाती है और अल्लाह रब्बिल इज्जत व पाके परवरदिगार तक पहुंचाई जाती है, और अल्लाह रब्बिल इज्जत कबूल फरमाते हैं, क्योंकि वो पाक इंसान है। और 900 चिल्लर साल पहले राजस्थान की वो खुशनसीबी थी, वो सरजमीन की वो खुशनसीबी थी, जो ख्वाजा गरीबन नवाज वहां पे पैदा हुए, जो आज वहां पे उनके नाम से जियारतें होते हैं, दरगाह है अजमेर शरीफ के नाम से, ख्वाजा गरीबन नवाज के नाम से। लेकिन ये सुअर की औलाद ने इतनी बड़ी गुस्ताखी कर दी, ख्वाजा गरीबन नवाज की शान में इतनी बड़ी लुटेरे बोल डाला, नौज बिल्लाह नौज बिल्लाह नौज बिल्लाह। तो मेरे तमाम देशवासियों से एक अपील करता हूं मैं, इस पाखंडी, इस चिचुंदर, इस लंगूर, इस डयूस के ऊपर सारे देश में FIR होना चाहिए, और ये सलाखों के पीछे होना चाहिए। इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। यह हम सारे हिंदुस्तानी की जिम्मेदारी है। जो हिंदुस्तान के सुल्तान की शान में गुस्ताखी की उसने, आज भी वहां पे जो जलजले नहीं आते, जो भूकंप नहीं आते, उस ख्वाजा गरीबन नवाज की दरगाह की वजह से हमारे देश में अमन व अमान कायम रहता। सबसे पहले अल्लाह रब्बिल इज्जत है, सबसे पहले वो पाके परवरदिगार है। लेकिन उस अल्लाह रब्बिल इज्जत के ऐसे चंद जो अल्लाह के करीबी है, ये औलियाएं, उनकी शान में गुस्ताखी कर दी इस पाखंडी, इस दरिंदे ने, जो इंशाअल्लाह हम तो अल्लाह से दुआ करेंगे, अल्लाह इसको जमीन बोस कर दे, अल्लाह इसको बर्बाद कर दे, अल्लाह इसको खाक में मिला दे, इसको जुज्जाम की और खोड़ फोड़ की बीमारी होगी इंशाअल्लाह। जो मुंह से टट्टी करा है
ये है टट्टी खाने वाला, मूत्र पीने वाला पाकिट है, एक नंबर का दरिंदा है। जब देखो बस स्टूडियो में भोंकते रहता, कुत्ते के वैसा बिसांध मार लेते बैठता, सुअर की औलाद। और उन पापियों के लिए उन दरिंदे भी इसकी गुस्ताखी में उतने ही शरीक है जो थोड़ी सी पब्लिसिटी के लिए 500,000 रुपये के लिए दलाली करने के लिए उस भड़वे की डिबेट्स में जाते, वो लोग भी उतने ही गुनहगार है, उतने ही पापी है जितना ये डयूस, ये सुअर, ये गंदा जानवर, ये गंदी नाली का जो कीड़ा है, ये गंदी नस्ल का जो कुत्ता है, ये कुत्ते की नस्ल का जो कुत्ता है। तो तुम में जो डिबेट्स में इस सुअर की जाते, तुम में और उसमें कोई फर्क नहीं है मेरी नजर में। मेरा मानना है, कोई माने या ना माने, तुमको कई की पब्लिसिटी चाहिए, कई की वाहवाही चाहिए, कई का मशहूर होना चाह रही, गारत हो जाओगे तुम लोग। खाली कुत्तों के वजह उन्हें भोगने के बाद जो उसका मकसद था, जो चीज के लिए उन्हें आया था, जो डिबेट रखी गई थी, पहले से प्रोग्राम तय रहता हो कि हम ऐसा बोलते, तुम जो ऐसा पुकार लो कुत्तों के वैसा, बस से बोलिए। तो वो डिबेट बगैर बोले के नहीं रहती, बगैर इंफॉर्मेशन के कोई भी नहीं जाता। अब अगर से मेरे को ऑफर आ रहा तो मैं पूछता हूं किस चीज की डिबेट है, किसके ऊपर बात होनी है, किस बारे में बात चलनी है। ऐसा नहीं है कि नींद से उठे या टट्टी करे, निकल गए हम्माम में से बैठ गए, बिसांध बदबो सूंघ लेते हुए, बिसांध पादा मार लेते हुए। अरे सुधर जाओ रे, सुधर जाओ, थोड़े अल्लाह के कहड़ से डरो। काई के डिबीटा हो ना रे तुम लोगों को, जिंदगी खुद एक डिबीट बने हुई है ना रे तुम्हारी। कितने दिन खाते हो 500, 1000, 2000 रुपए, कितनी बड़ी गुस्ताखी कर दी। अगर से तुम लोग नहीं जाते वहां पे डिबीट में तो उसकी औकात थी वो बोलने की, तो इसलिए उतने ही जिम्मेदार तुम लोग भी हो जितना वो दरिंदा है, जितना वो पाखंडी है, जितना वो पापी है, जितना वो हराम की नस्ल का कुत्ता है, उतने ही जिम्मेदार तुम लोग भी होते हो जो जाते हैं उसकी डिबेट में। जबकि मालूम है इसके पास जहर के अलावा कुछ नहीं है, इसके पास जहर के अलावा कुछ नहीं है। वो सिर्फ एक मकसद के तहत एक प्रोग्राम बना लेके आते हैं ये लोग कि फलाना ये टारगेट करना है, तुम जो बकना है बक लो, उससे फर्क नहीं पड़ता, हमारा काम हो जाता। ये जानते बूझते तुम अब ये नहीं झुटला सकते सारी कौम को, नहीं हमको नहीं मालूम था, नहीं मालूम हुआ तो कौन सी भी चीज में चले जाते क्या, बगैर बोले के बुलाते क्या। भूख लगी तो खाना खाता ना इंसान, खाना निकालो बोलता ना इंसान। ये तो डिबेट है, किस इश्यू पे बात हो रही, कौन से मुद्दे पे बात हो रही, बगैर कोई बताए के जाता, बगैर कोई पूछे के जाता। इसलिए ये बातें करना भी बंद कर दो। ये नहीं बोल सकते तुम कि हमारे को पता नहीं था ऐसी गुस्ताखी करने वाला है, जबकि हुई सिर्फ वही इश्यू पे डिबेट, जबकि प्रोग्राम तय था, प्रोग्राम के तहत वास हुई है, इसलिए कोई नहीं झुटला सकता। तो मेरे सारे देशवासियों से एक मेरी रिक्वेस्ट है, एक मेरी दरखास्त है, देश में अमन अमान कायम रखो, सारे मिलजुल के रहो। पहले ही ये कातिल हवा चल रही है कोरोना वायरस की, सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखो, अल्लाह से गिड़गड़ा के दुआएं करो, जो जिसको जिसको मानते हैं सब दुआएं करो ताकि इस कोरोना वायरस का खात्मा हो जाए। रही बात दूसरी, इस दरिंदे को, इस पाखंडी को, इस पापी को, इस चिंदी चोर को, इस गिरगुट को, इस लंगूर को, इस डयूस को, जो कुत्ते के वैसा भोगता, जो बिसान मार लेते बढ़ जाता, सुअर की औलाद जो हिजड़े की नस्ल का, हिजड़े की सूरत का है, नस्ल तो कुत्ते की है, उसकी अम्मा कुत्ते का ली थी, इसलिए कुत्ते के वजह भोगते रहता है, नहीं इसकी कोई औकात नहीं है। इसके ऊपर सारे देश में FIR करो, चाहे कौन से भी पार्टियों के हो भाई, चाहे कौन से भी मजहबों के हो, क्योंकि सारे मजहब वाले वहां पे जाते हैं, सब एहतराम करते हैं, वहां पे सब इज्जत करते हैं उस दरबार की, ख्वाजा गरीबन नवाज की। लेकिन इसने गुस्ताखी की, अब आप लोगों का काम है इसके ऊपर FIR होने चाहिए और इसको सख्त से सख्त। A1 टाउनशिप की एक और नई पेशकश, जहांगीर पीर दरगाह से 2 किलोमीटर पहले मल्टीनेशनल कंपनीज के करीब, जो कि बिल्कुल आबादी से लगा हुआ, बेंगलोर हाईवे से सिर्फ 5.5 किलोमीटर, BT रोड से लगा हुआ, तमाम डेवलपमेंट के साथ
5,50,000 में 100 गज का प्लॉट। A1 टाउनशिप में आपका ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल बदल सकता है। आज ही तशरीफ लाएं और A1 टाउनशिप के इस प्रोजेक्ट से फायदा उठाएं। ऑफिस एट पिलर नंबर 235 अपोजिट फिशरीज डिपार्टमेंट, राजेंद्र नगर, हैदराबाद। क्या आपने कभी गाड़ी में ट्रक का टायर लगा देखा है? या बस में रक्षे का? जब तक परफेक्ट मैच ना होगा गाड़ी नहीं चलेगी। जिंदगी की गाड़ी भी कुछ इसी तरह है, जब तक परफेक्ट मैच ना मिलेगा गाड़ी नहीं चलेगी। nayabrishte.com वाहिद मैट्रिमोनियल वेबसाइट जहां लाखों रिश्ते परफेक्ट मैच के मुंतजिर। nayabrishte.com पे आए और अपना परफेक्ट मैच पाएं, जैसे मिला मुझको। nayabrishte.com मिलाए दिल के रिश्ते। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।